बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक का चैप्टर नंबर 10 और उसका लेक्चर नंबर 54 है। After watching this video, you will be able to answer these questions. Visual Basic does not allow default value for option. Yes or no. Default values also shows data types. Yes or no. Visual Basic allow default value for option. Yes or no. चलें स्टार्ट करते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फॉर ऑप्शनल आर्गूमेंट्स। पहले हमने देखा था ऑप्शनल आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। अब ऑप्शनल आर्गूमेंट के अंदर एक नई टाइप आ गया डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी कि ऐसी वैल्यू होती है जो आपने ऑप्शनल तो डिक्लेयर कर दी है, लेकिन अगर कोई यूज़र नहीं डिफाइंड करता या डाटा नहीं देता, अगर यूज़र ऑप्शनल पैरामीटर का डाटा नहीं देता तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें वैल्यू चाहिए होती है, तो हमने कोई ना कोई एक डिफ़ाइन करके रख दी होती है, तो फिर ऑटोमेटिक प्रोग्राम उसको उठा लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने PPS का टेस्ट देना है तो वो अगर पंजाब में है तो ऑप्शनल है कि वो किसी भी सेंटर को सिलेक्ट करता है जो उसके नज़दीक है, लेकिन अगर वो कोई नहीं सिलेक्ट करता तो ऑटोमेटिक वो लाहौर का सिलेक्ट हो जाए। तो इस तरह की जो प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट है उसके अंदर ये एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफाइन करके रख दी जाती है कि अगर यूज़र कोई भी ना डिफाइन करे या कोई भी ना सिलेक्ट करे तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक आ जाएगी। द सिंटैक्स ऑफ स्पेसिफाइंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर द ऑप्शनल आर्गूमेंट इज एज। इस तरह उसका सिंटैक्स होता है सब। ये पहले भी हमने देखा, प्रोसीजर का नाम, ऑप्शनल कीवर्ड आएगा, वेरिएबल का नाम, एज उसकी डाटा टाइप। लेकिन यहाँ एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि ये शो करेगी कि इसकी वैल्यू ये है। पहले ये चीज़ नहीं थी होती, पहले ये सिंपल होता था कि इतना। अब ये एक्स्ट्रा चीज़ ये बता रही है कि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐसी आ गई है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन कर दी गई है, और इनके अंदर स्टेटमेंट्स या कोई 5-6 स्टेटमेंट होंगे, जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। और एंड सब ये लिखते कैसे हैं, इस तरह सब माई प्रोसीजर ऑप्शनल ऐसे ही एन एज इंटीजर। ये चीज़ एक्स्ट्रा है इज इक्वल टू 10। ये शो कर रहा है कि इसकी वैल्यू 10 है, यानी कि यूज़र ने कोई वैल्यू नहीं दी तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं हम कि राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर फंक्शन डैट एक्सेप्ट एन ऑप्शनल पैरामीटर्स विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर एक फंक्शन होगा जो कि एक तो वो वैल्यू लेगा आर्गूमेंट के अंदर ऑप्शनल, और दूसरी वो डिफ़ॉल्ट भी उसमें कोई ना कोई होनी चाहिए। तो जनरल डिक्लेरेशन के अंदर ये वही चीज़ है कि पहले हमने माई फन का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने ऑप्शनल लिखा कि ये ऑप्शनल पैरामीटर है, और उसके अंदर इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 100 है। फिर मैसेज बॉक्स शो करवा दिया वैल्यूज़ और पैरामीटर इज़, जो भी एन की वैल्यू होगी वो पहले तो कोई भी ना, अगर किसी ने वैल्यू दी तो वो 100 की 100 डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो करवा देगा, लेकिन अगर किसी ने कोई वैल्यू दी तो वो वैल्यू शो करवाएगा। अभी इसको देख लेते हैं। प्राइवेट सब कमांड यानी कि क्लिक कीवर्ड के ऊपर हमने क्या किया, सबसे पहले माईफन को कॉल किया बगैर किसी पैरामीटर के, तो क्या करेगा वो वहाँ से 100 वैल्यू पिक कर लेगा। फिर उसके बाद दोबारा हमने माईफन को कॉल किया, वो 5 वैल्यू साइन की, तो 100 को वो ओवरराइड करके अब 5 को शो करवाएगा या 5 आगे पास कर देगा। तो इधर जब पहली दफ़ा हमने 100 कुछ नहीं दिया तो उसकी 100 वैल्यू आएगी, लेकिन जैसे हमने 5 दिया तो उसकी 5 वैल्यू आ जाएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 100 और ये यूज़र डिफाइंड वैल्यू है 5। हाउ इट वर्क ये मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।